सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन हब। तो आज हम क्लास 7th का चैप्टर नंबर 13 देखेंगे, अमृत संस्कृतम। तो मैं इस चैप्टर में आपको लाइन बाय लाइन जो है एक्सप्लेन करने वाली हूँ। मतलब मैं पैराग्राफ लूँगी, उसकी एक एक लाइन में आपको रीड करके एक्सप्लेन करूँगी कि इसका क्या मीनिंग है। ठीक है। और हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अमृत संस्कृतम मतलब जो इस चैप्टर का नाम है उसका मतलब बता देती हूँ, क्योंकि अगर हमें हेडिंग का ही मतलब नहीं पता होगा तो हम पूरा चैप्टर नहीं समझ पाएंगे। तो देखिए, अमृतम, अमृत अमृत क्या होता है? अमृत एक हिंदी वर्ड है जिसका मतलब है अ और मृत। ये दो वर्ड से बना है, अ और मृत। अ मतलब होता है मतलब एक अ है और एक है मृत। मृत है जो मरता है, मर जाए जो, और अ होता है अमृत यानी जो कभी भी नहीं मरता। तो कभी ना मरने वाली संस्कृत यानी कि जो संस्कृत लैंग्वेज है हमेशा ये ज़िंदा रहेगी हमारी बोली में, या हर एक फॉर्म में ये हमारे साथ हमेशा ज़िंदा रहेगी। ठीक है। तो अमृत संस्कृतम। तो देखिए इस पैराग्राफ में क्या बोलते हैं। सबसे पहला पैराग्राफ हम पढ़ेंगे। ठीक है। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा सती। भाषाएं अनेकाशा भाषाण जननी मता। प्राचीनियो ज्ञान विज्ञाने निधि अस्या सुरक्षित। संस्कृते महत्व विषय केनापि कथितम। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृत स्थान। तो देखिए इसका मतलब क्या है, मैं आपको एक बार रीड करके बता देती हूँ। जो संसार की उपलब्ध भाषा है, यानी संस्कृत मतलब हमारे वर्ल्ड में जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, जितनी भी भाषा हैं, भाषा में संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा, यानी सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? हमारी संस्कृत भाषा है। ये भाषा जो है अनेक भाषाओं की जननी है, यानी ये जो संस्कृत लैंग्वेज है ये कई सारी लैंग्वेजेस की जननी यानी माता मानी जाती है। इस मतलब इस भाषा में प्राचीन ज्ञान विज्ञान का खजाना सुरक्षित है, यानी कि प्राचीन समय से लिखी जाती है और इसको ज्ञान विज्ञान यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का खजाना भी माना जाता है। संस्कृत के महत्व के विषय में किसी ने कहा है, मतलब संस्कृत की इम्पोर्टेंस की, संस्कृत कितनी ज़रूरी है, किसी ने एक बात कही थी कि भारत की दो प्रतिष्ठा है, संस्कृत और संस्कृति, यानी कि भारत में दो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो है एक तो भारत का कल्चर यानी इंडिया का जो कल्चर है, और दूसरा है भारत की लैंग्वेज जो कि है संस्कृत। और आजकल हम देखते हैं लैंग्वेज गायब होती जा रही है, संस्कृत गायब होती जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत मतलब भारत में नहीं बल्कि संस्कृत जो है ये अमृत लैंग्वेज है, यानी कि कभी भी नहीं मर सकती, ना ये कभी भी गायब हो सकती। अब देखते हैं कि सेकंड पैराग्राफ क्या कहता है। ए भाषा अतीव वैज्ञानिकी केचेन कथयन्ति यत् संस्कृतं वे संकाय सस्य कृते सर्वोत्तम भाषा अस्या वाङ्मये वेदे पुराणे निशित शास्त्रो चिकित्स शास्त्रादिशि भीषत् समृद्धमस्ति। कालिदासादिना विश्वकविना काव्यसौन्दर्यम् अनुपम। कौटिल्यरचितम् अर्थशास्त्र जगति प्रसिद्धिमस्ति। गणितशास्त्रे शून्य से प्रतापिदान सर्वप्रथम आर्यभट्ट अकरोत्। चिकित्सक शास्त्रो चरक सूत्रोक्त योगदान विश्व प्रसिद्ध। संस्कृते यानी अन्यानि शास्त्राणि विद्यानि तेषु वास्तु शास्त्रे रसायन शास्त्रे खगोल विज्ञान ज्योतिष शास्त्रे विमान शास्त्रम इत्यादि उल्लेखयन्ति। अब देखिए इसका क्या मतलब है कि ये भाषा जो है अत्यधिक वैज्ञानिक है, यानी साइंटिफिक लैंग्वेज है, साइंस से रिलेटेड है। ठीक है। कुछ कहते हैं कि संस्कृत की कंप्यूटर के लिए सबसे अच्छी भाषा है, यानी कुछ लोग मानते हैं कि अगर हम कंप्यूटर में संस्कृत लैंग्वेज जो होगी वो बहुत अच्छे से यूज़ की जाएगी। कंप्यूटर पढ़ने में संस्कृत बहुत ज़्यादा यूज़फुल होनी चाहिए और बहुत अच्छी भी रहेगी कंप्यूटर के लिए। इसका साहित्य मतलब ये जो इसके बारे में वेदों मतलब जो हमारे वेद होते हैं, पुराण होते हैं, नीति शास्त्र होते हैं, और मेडिकल वगैरह की जो साइंस होती है उसमें भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है संस्कृत लैंग्वेज को। और जो कालिदास जैसे बहुत फेमस पोएट्स हैं, कवि हैं, वो संस्कृत लैंग्वेज में लिख के अपनी मतलब अपनी पोएम्स वगैरह को और ज़्यादा सुंदरता प्रोवाइड करते हैं, सुंदरता देते हैं। कौटिल्य ठीक है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र संसार में प्रसिद्ध है। हम जानते हैं कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो पूरे संसार में फेमस है, प्रसिद्ध है। जैसे शून्य यानी कि ज़ीरो की जो है आर्यभट्ट ने की थी, शून्य की जो खोज है वो आर्यभट्ट ने की थी। चिकित्सा शास्त्र यानी जो डॉक्टर की स्टडी है उसमें क्या होता है,
उसमें भी संस्कृत का बहुत ज़्यादा योगदान है। संस्कृत में कई सारे और भी शास्त्र हैं, जिसमें वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, अंतरिक्ष विज्ञान, ज्योतिषी शास्त्र, जो कि ये सब भी संस्कृत लैंग्वेज में हमें देखने को मिलता है। संस्कृत इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि सिंपल से इस पैराग्राफ में हमें ये बताना चाहते हैं कि संस्कृत जो है, अगर हम किसी भी फील्ड में चले जाएंगे तो वो उस फील्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, और हर एक फील्ड में ये हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको थोड़ा नीचे तक एक्सप्लेन करूँगी, यानी कि थोड़ा बड़ा है, तो आप लोग ध्यान से सुनना। संस्कृत, और आप लोग क्या करते हो कभी कभी, मतलब जो मैं संस्कृत में रीड कर रही हूँ आप उसको स्किप कर देते हो, उससे क्या होगा, आप लोगों को भी रीडिंग करनी आएगी, वरना अगर आप स्किप करना चाहते हो तो आप लोग कर सकते हो, लेकिन मैं आपके लिए रीड करती हूँ, वरना मैं भी चाहती तो मैं आपको सिर्फ मीनिंग बता देती, लेकिन अगर आप मेरे साथ साथ रीड करोगे तो आपको भी वर्ड्स के बारे में पता चलेगा। ठीक है, संस्कृते विद्यमान सूक्ते अभूदयास प्रेरणायन्ति यथा समय सत्यमेव जयते वसुधैव कुटुम्बकम विद्यामृतमशन्तु योग्ये कर्मेषु कौशलम इत्यादम सर्वभूते आत्महत्यं व्यवहार कर्तु संस्कृत भाषां सम्यक् शिक्षति। केचन कथयन्ति यत् संस्कृत भाषाए केवल धार्मिक साहित्य वर्तेश, एषा धारणा समीचीनी नस्ति। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधा विषया समाविष्टा सन्ति। महापुरुषाणां मति उत्तम जनना धृति समानयंजना जीवन पद्धति च विवृणन्ति सन्ति। अतः अस्माभिः संस्कृतम् अवश्यमेव पठनीयं, तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कार भवते। अब देखिए, संस्कृत में विद्यमान सुंदर वचन कल्याण के लिए प्रेरित करते हैं, मतलब जैसे कि कई सारे संस्कृत में ऐसी लाइन्स है, जैसे कि सत्य की ही जीत होती है, मतलब पूरी धरती में जितने भी लोग हैं सारे एक परिवार के हैं। विद्या जो है, मतलब विद्या जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब कुछ श्लोक्स हैं जो संस्कृत में बहुत ज़्यादा फेमस है। कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा का केवल धार्मिक से रिलेटेड है, यानी धर्म से रिलेटेड ही विचार है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब संस्कृत हर एक चीज़ों के लिए इम्पॉर्टेंट है। संस्कृत का रोल हर एक चीज़ों में है, हर एक विषयों में संस्कृत का रोल है। जैसे महापुरुष, मतलब जैसे पहले बड़े बड़े लोग होते थे, महान लोग होते थे, उनकी बुद्धि, उनका धैर्य, उनका सम्मान, सब उसमें वर्णन किया गया है। संस्कृत लैंग्वेज में हर एक चीज़ का वर्णन किया गया है, इसलिए संस्कृत हमें अवश्य पढ़नी चाहिए, ज़रूर पढ़नी चाहिए। उसके द्वारा क्या होगा, इंसान का, हमारे और समाज का क्या होगा, डेवलपमेंट होगी, सुधार होगा। ठीक है, अब देखिए नीचे ब्लैक में हाईलाइटेड पार्ट में क्या लिखा है, एक बार इसको रीड करते हैं। अमृत संस्कृते मित्र सरसे सरल वच भाषा सु महीने यद ज्ञान विज्ञान पोषकम। देखिए इसका क्या मतलब है, इन्होंने हमें ये बताया कि हे मित्र, मतलब इन्होंने बोला है संस्कृत अमृत है, मतलब संस्कृत कभी मरेगी नहीं, सरल है, आसान है, और सरल वाणी है, इसको बोलना भी आसान है। हम लोगों ने अपने माइंड में बस एक कॉन्सेप्ट बना रखा है कि संस्कृत बहुत मुश्किल है, ये हमसे बोली नहीं जाती, जबकि बात ये है कि हमने कभी उसे बोलने का ट्राई ही नहीं करा है, तो वो हमें ईजी कहाँ से लगेगी। ठीक है, तो ये बहुत सरल लैंग्वेज है, जिसे बोला भी बहुत ईजीली जाता है। भाषाओं में आदरणीय है, मतलब बहुत रिस्पेक्टेबल लैंग्वेज है। आजकल क्या हो रहा है, हमारे इंडिया की कल्चर से गायब होती जा रही है, लेकिन बाहर के लोग, मतलब बाहर की कंट्री के लोग हमारी संस्कृत लैंग्वेज को अपना रहे हैं, तो इसमें शायद कोई तो बात होगी। तो ये बहुत आदरणीय लैंग्वेज है, और ये ज्ञान और विज्ञान की भी समर्थक है, यानी कि ज्ञान विज्ञान में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो इसलिए हमें इस चैप्टर से यही बताया गया है कि जो हम अपनी संस्कृति वगैरह को भूल रहे हैं, हम अपनी संस्कृत लैंग्वेज को भूल रहे हैं, वो हमें नहीं करना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। होप है आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपकी कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक वॉचिंग द एजुकेशन ऑफ वीडियोज़, तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।